बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 17वां पाठ है जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। आज हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखेंगे वो हैं: पहला, बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर; दूसरा, पाठ पर आधारित प्रश्न और उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा 1857 में अंग्रेजों की किस नीति के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था? विकल्प हैं: क, लगान वसूली नीति के खिलाफ; ख, दमन नीति के खिलाफ; ग, धर्म विरोधी नीति के खिलाफ; घ, समाज विरोधी नीति के खिलाफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, दमन नीति के खिलाफ। दूसरा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने कहाँ पर की थी? विकल्प हैं: क, घर पर; ख, छात्रावास में; ग, विदेश में; घ, आश्रम में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, घर पर। तीसरा प्रश्न है, भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद किसे भारत का शासक घोषित कर दिया था? विकल्प हैं: क, अहमद शाह अब्दाली को; ख, फखरुद्दीन शाह को; ग, वजीर अली शाह को; घ, बहादुर शाह जफर को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, बहादुर शाह जफर को। चौथा प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया है? विकल्प हैं: क, वीर शिवाजी; ख, मैं सबसे छोटी हूँ; ग, झांसी की रानी; घ, साथी हाथ बढ़ाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, झांसी की रानी। पांचवा प्रश्न है, किस व्यक्तित्व का प्रभाव वीर कुंवर सिंह पर पड़ा? विकल्प हैं: क, अपनी माता का; ख, अपने पिता का; ग, अपने दादाजी का; घ, अपने गुरु का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, अपने पिता का। छठवां प्रश्न है, मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने बगावत की थी? विकल्प हैं: क, विनोद पांडे ने; ख, शंकर पांडे ने; ग, कमल पांडे ने; घ, मंगल पांडे ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, मंगल पांडे ने। सातवां प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह ने हिंदी के अलावा और कौन सी भाषाएं सीखी थी? विकल्प हैं: क, संस्कृत और अंग्रेजी; ख, उर्दू और अंग्रेजी; ग, संस्कृत और फारसी; घ, संस्कृत और उर्दू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, संस्कृत और फारसी। आठवां प्रश्न है, मेरठ में भारतीय सैनिक ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन करके कहाँ चले गए? विकल्प हैं: क, इलाहाबाद; ख, दिल्ली; ग, आगरा; घ, कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, दिल्ली। नौवां प्रश्न है, पढ़ने लिखने से ज्यादा वीर कुंवर सिंह का मन किसमें लगता था? विकल्प हैं: क, घुड़सवारी; ख, तलवारबाजी; ग, कुश्ती; घ, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, उपर्युक्त सभी। 10वां प्रश्न है, पिता की मृत्यु के बाद वीर कुंवर सिंह ने किसकी जिम्मेदारी संभाली? विकल्प हैं: क, अपने बहनों की; ख, अपने पूरे परिवार की; ग, रियासत की; घ, पिता के कारोबार की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, रियासत की। 11वां प्रश्न है, कौन से सन के सशस्त्र विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था? विकल्प हैं: क, 1857; ख, 1847; ग, 1867; घ, 1827। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, 1857। 12वां प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की माता का क्या नाम था? विकल्प हैं: क, अहिल्याबाई कुंवर; ख, रत्ना रानी कुंवर; ग, पंच रतन कुंवर; घ, कौशल्या रानी कुंवर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, पंच रतन कुंवर। 13वां प्रश्न है, ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों को अपने ही देश में किस चीज से वंचित कर दिया था? विकल्प हैं: क, महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से; ख, एक दूसरे से मिलने जुलने से; ग, देश विदेश की यात्रा करने से; घ, अपने त्यौहार मनाने से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से। 14वां प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह ने किसके खिलाफ लोहा लेने का संकल्प किया? विकल्प हैं: क, अपनी रियासत के जमींदारों के खिलाफ; ख, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ; ग, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ; घ, सैनिकों के खिलाफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। 15वां प्रश्न है, 1857 के आंदोलन में भारतीयों के बीच किस चीज को बढ़ावा दिया? विकल्प हैं: क, भारत के विकास को बढ़ावा;
ख जाति और धर्म को बढ़ावा, ग आपसी भेदभाव को बढ़ावा, घ सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा। 16वां प्रश्न है वीर कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? विकल्प हैं क महेंद्र सिंह, ख साहबजादा सिंह, ग भवानी सिंह, घ रत्नाकर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख साहबजादा सिंह। 17वां प्रश्न है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? विकल्प हैं क 18 अप्रैल 1857, ख 8 अप्रैल 1857, ग 28 अप्रैल 1857, घ 11 अप्रैल 1857। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख 8 अप्रैल 1857। 18वां प्रश्न है वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के किस क्षेत्र में हुआ था? विकल्प हैं क जगदीशपुर, ख कानपुर, ग मक्खनपुर, घ विष्णुपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क जगदीशपुर। 19वां प्रश्न है इनमें से किस स्थान पर 1857 में भीषण विद्रोह नहीं हुआ था? विकल्प हैं क कानपुर, ख बुंदेलखंड, ग रुहेलखंड, घ लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग रुहेलखंड। 20वां प्रश्न है वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? विकल्प हैं क सन 1782 में, ख सन 1785 में, ग सन 1786 में, घ सन 1787 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क सन 1782 में। 21वां प्रश्न है वीर कुंवर सिंह ने किस काम के लिए सोनपुर को चुना? विकल्प हैं क लड़ाई के लिए हथियार खरीदने के लिए, ख उन्नत प्रजाति के घोड़े खरीदने के लिए, ग अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त बैठकों की योजना के लिए, घ भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त बैठकों की योजना के लिए। 22वां प्रश्न है लखनऊ में शांति न होने के कारण वीर कुंवर सिंह कहाँ चले गए? विकल्प हैं क आजमगढ़, ख इलाहाबाद, ग किशनगढ़, घ शंकरगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क आजमगढ़। 23वां प्रश्न है अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाने के लिए सोनपुर मेले को ही क्यों चुना था? विकल्प हैं क भीड़ के कारण स्वतंत्रता सेनानियों को कोई पहचान नहीं सकता था, ख योजना बनाने के अलावा वे खरीदारी कर सकते थे, ग वह बिल्कुल पास में था, घ अंग्रेजों को उस मेले के बारे में पता नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क भीड़ के कारण स्वतंत्रता सेनानियों को कोई पहचान नहीं सकता था। 24वां प्रश्न है अंग्रेजों के पराजय के बाद वीर कुंवर सिंह क्या करने लगे? विकल्प हैं क अंग्रेजों से समझौता कर लिया, ख अपने रियासत का कार्य देखने लगे, ग शांत होकर बैठ गए, घ भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। 25वां प्रश्न है सोनपुर का मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? विकल्प हैं क बिहार, ख उत्तर प्रदेश, ग मध्य प्रदेश, घ हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क बिहार। 26वां प्रश्न है जगदीशपुर के पतन का क्या कारण था? विकल्प हैं क आधुनिक शस्त्रों की कमी, ख देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, ग जमींदारों का अंग्रेजों को सहयोग करना, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उपर्युक्त सभी। 27वां प्रश्न है सोनपुर मेला कहाँ का सबसे बड़ा मेला है? विकल्प हैं क एशिया का, ख भारत का, ग बिहार का, घ उत्तर प्रदेश का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क एशिया का। 28वां प्रश्न है वीर कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की? विकल्प हैं क औघड़ बाबा ने, ख बासुरिया बाबा ने, ग सिद्धानंद बाबा ने, घ नागा बाबा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख बासुरिया बाबा ने। 29वां प्रश्न है दानापुर और आरा की लड़ाई का क्या असर हुआ? विकल्प हैं क अंग्रेजों को भारतीयों की योजना का पता चल गया, ख पूरे बिहार में आज़ादी की ज्वाला फैल गई, ग सारे देश में इसका असर पड़ा, घ थोड़े दिनों में इसका असर खत्म हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख पूरे बिहार में आज़ादी की ज्वाला फैल गई। 30वां प्रश्न है बसुरिया बाबा कहाँ रहते थे? विकल्प हैं क जगदीशपुर के आश्रम में, ख जगदीशपुर के जंगलों में, ग वीर कुंवर सिंह के महल में, घ एक छोटे से गांव में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख जगदीशपुर के जंगलों में। 31वां प्रश्न है विजय उत्सव मनाने के कितने दिनों बाद वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई? विकल्प हैं क 5 दिन बाद, ख 6 दिन बाद, ग 4 दिन बाद, घ 3 दिन बाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ 3 दिन बाद। 32वां प्रश्न है किस तरह के युद्ध में वीर कुंवर सिंह को महारत हासिल थी? विकल्प हैं क मल्ल युद्ध, ख छापामार युद्ध, ग अस्त्र शस्त्र से युद्ध,
घ कला युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख छापामार युद्ध। 33वां प्रश्न है वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को धोखा देते हुए अपनी सेना को कैसे गंगा पार करा दिया। विकल्प हैं क तैरकर, ख नावों में, ग हाथियों में, घ घोड़ों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख नावों में। 34वां प्रश्न है अंग्रेज सेनापति डगलस अपनी सेना के साथ वीर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा कहाँ कर रहा था। विकल्प हैं क इलाहाबाद के पास गंगा तट पर, ख कानपुर के पास यमुना तट पर, ग बलिया के पास गंगा तट पर, घ दिल्ली के पास गंगा तट पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग बलिया के पास गंगा तट पर। 35वां प्रश्न है सेनापति डगलस द्वारा चलाई गई गोली वीर कुंवर सिंह को कहाँ लगी। विकल्प हैं क दाहिने हाथ की कलाई पर, ख दाहिने पैर पर, ग बाएं पैर पर, घ बाएं हाथ की कलाई पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ बाएं हाथ की कलाई पर। 36वां प्रश्न है जल की पूर्ति के लिए वीर कुंवर सिंह ने क्या किया। विकल्प हैं क सरकारी नल लगवाए, ख कुएं खुदवाए और जलाशय बनवाए, ग नहरों का निर्माण करवाया, घ डैम बनवाए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख कुएं खुदवाए और जलाशय बनवाए। 37वां प्रश्न है वीर कुंवर सिंह की सेना में कौन दो लोग उच्च पदों पर आसीन थे। विकल्प हैं क इब्राहिम खान और किफायत हुसैन, ख जॉनसन और लियाकत हुसैन, ग गजेंद्र और याकूब हुसैन, घ राम विश्वास और इबादत अली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क इब्राहिम खान और किफायत हुसैन। 38वां प्रश्न है सोनपुर का मेला किस अवसर पर लगता है। विकल्प हैं क सावन माह की पूर्णिमा को, ख भादो माह की पूर्णिमा को, ग पूस की अमावस्या को, घ कार्तिक की पूर्णिमा को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ कार्तिक की पूर्णिमा को। 39वां प्रश्न है वीर कुंवर सिंह ने अपना बायां हाथ काटकर किसे अर्पित कर दिया। विकल्प हैं क अपने गुरु को, ख धरती माँ को, ग गंगा नदी को, घ यमुना नदी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग गंगा नदी को। 40वां प्रश्न है वीर कुंवर सिंह के यहाँ किनके त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। विकल्प हैं क सिख मुसलमान के, ख सिख ईसाई के, ग हिंदू ईसाई के, घ हिंदू मुसलमान के। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ हिंदू मुसलमान के। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है सोनपुर के मेले की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह कार्तिक माह की पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह मेला मुख्य रूप से हाथियों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक मेले में सन 1856 के आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानी एकत्र हुआ करते थे तथा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की योजनाएं बनाने के लिए गुप्त बैठकें किया करते थे। दूसरा प्रश्न है वीर कुंवर सिंह ने गंगा को अपना हाथ काटकर क्यों अर्पित कर दिया। उत्तर है वीर कुंवर सिंह सेना सहित नदी पार कर रहे थे। उनकी पूरी सेना गंगा के उस पार जा चुकी थी। अंतिम नाव पर वे स्वयं बैठे थे। उसी समय डगलस को जब इस बात की जानकारी मिली तो वह भागते हुए वहां पहुंचा और गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। वीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदते हुए एक गोली निकल गई। वीर कुंवर सिंह को लगा कि अब उनका वह हाथ बेकार हो गया है और गोली का जहर उनके शरीर में भी फैलने लगेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा में बहा दिया। तीसरा प्रश्न है वीर कुंवर सिंह की वीरता और युद्ध कला का वर्णन कीजिए। उत्तर है वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में वे निपुण थे। अंग्रेज सेना नायक भी उनके रण कौशल को समझ नहीं पाते थे। उनके सामने जो भी दुश्मन आता था या तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठता था या उसे जान बचाकर भागना पड़ता था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में वीर कुंवर सिंह द्वारा दिखाया गया साहस और उनकी वीरता के गीत आज भी लोग गाते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 17 वीर कुंवर सिंह पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक के अन्य पाठों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।